दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट हुआ। उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल की जांच रिपोर्ट आज देर शाम तक आ सकती है। केजरीवाल को खांसी, गले में खराश और बुखार की शिकायत है। कोविड-19 के संभावित लक्षण को देखते हुए केजरीवाल ने कल से ही खुद को आइसोलेट कर लिया था और 51 साल के केजरीवाल को डायबिटीज की भी बीमारी है। इस खबर पर और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। दानिश, और क्या डिटेल है आपके पास इस खबर को लेकर? जी देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ है और शाम तक आज उनकी रिपोर्ट आने की संभावना है। अगर आज रिपोर्ट शाम को नहीं आती तो कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था और वो किसी भी मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे। आज भी दिल्ली में काफ़ी बड़ी एक अहम बैठक हुई थी कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर, तो उसमें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अपनी जगह मनीष सिसोदिया को उन्होंने वहाँ पर भेजा। तो अगर अब हम दिल्ली के आंकड़ों की अगर बात करें तो दिल्ली में भी केसेस काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। कल भी दिल्ली में कम से कम 1000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ओवरऑल डेथ्स 850 के आसपास हुई है। और ये उस टाइम पे केसेस बढ़ रहे हैं जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जुलाई के आखिर तक ये केसेस 5.5 लाख तक बढ़ सकते हैं और दिल्ली में 80,000 बेड्स की होने की आवश्यकता है। तो अगर हम देखें तो सरकार अभी एक काफ़ी टाइट स्पॉट में है और केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं और अभी हम अनलॉक के फेज़ में हैं। तो ये काफ़ी सरकार एक काफ़ी चुनौती से आगे गुजर रही है और किस प्रकार से वो आगे वो केसेस को कम करते हैं, वो टेस्टिंग को बढ़ाना चाहते हैं और एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी काफ़ी आजकल आगे ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं। तो सरकार अभी एक रणनीति बना रही है इस स्प्रेड को कंट्रोल करने की। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो भी आज की डेट में 200 से ऊपर हो गए हैं। तो अभी भी ये जो दिल्ली में जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो सरकार चाहती है कि इन कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी तरह की एक्टिविटी ना हो और स्प्रेड को किसी भी तरह रोका जाए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई की, क्योंकि कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा अभी भी महाराष्ट्र ही पीड़ित है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के जो मामले हैं वो 88,500 के पार हो चुके हैं और पिछले एक दिन में महाराष्ट्र में 2,553 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। और अब सुबह में एक दिन में कोरोना से 109 लोगों की मौत हो गई है। देखा जाए तो अभी तक महाराष्ट्र में कुल 3,109 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। वहीं मायानगरी मुंबई की बात करें तो यहाँ अकेले 50,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 1,311 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 64 लोगों की मौत भी हो गई है। फिलहाल मुंबई में अब तक 1,702 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो ये मुंबई को लेकर ताज़ा अपडेट कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो धीरे धीरे चीज़ें भी खुल रही हैं, लॉकडाउन भी हट रहा है, लेकिन आंकड़ों में कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना के फ्रंट पर चिंता भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में अब कुल मामले कोरोना के 88,528 तक पहुंच चुके हैं और मुंबई में 50,000 के पार, अकेले मुंबई में 50,000 से ज़्यादा मामले हैं कोरोना के। तो ये एक चिंता बढ़ाने वाली बात इस फ्रंट पर फिलहाल दिख रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, 50,000 के पार क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार? मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो है कि आज 50,000 के ऊपर हो गया है और एक तरह से वापस मुंबई की अगर हम बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, अभी भी महाराष्ट्र बहुत आगे है। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चीजें और भी जोड़ना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो महाराष्ट्र की सरकार ने बताया है, दावा किया है कि अभी इनका रिकवरी रेट जो है वो अब पहले से काफी बेहतर हुआ है। जहां पहले पूरे देश में सबसे पीछे थे, अब ये करीब 46.28% इनका रिकवरी रेट हो गया है। हालांकि अभी भी इनके मोर्टेलिटी जो है वो 3.57 है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी महाराष्ट्र सरकार को खासतौर से मुंबई में अभी भी कई सारी
कोशिशें करने की जरूरत है। लेकिन इसी दौरान एक अच्छी खबर ये आई है जो पिछले दिनों से काफी लोगों को, खासतौर से बीएमसी को डरा रही थी कि धारावी से हमेशा कोई ना कोई मौत की खबर आती थी या संक्रमित मरीजों की संख्या काफी बड़ी होती थी। पिछले एक हफ्ते से यहाँ से मौत की जो खबर नहीं आई है, तो निश्चित तौर पे धारावी जैसे इलाके पे जो मुंबई के जो महानगर पालिका है, बीएमसी है, उसने थोड़ा अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं इस चीज को पुख्ता कर रहे हैं कि अभी फिलहाल वहां से इस तरह की कोई खबर ना आए। दूसरा नतीजे की मैं और चीज ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक अपनी विज्ञप्ति निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने 5,64,300 करीब 31 लोगों का जो है सैंपल लिया है, जिसमें से अभी तक 88,528 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आने वाला जो समय है, जिस तरह से दिल्ली की सरकार काफी ज्यादा डरी हुई है और जिस तरह से उसने आगे के जो आंकड़े जो बताए हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं भयभीत करते हैं, उसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का एक कहना है कि जहां पहले एक डर था, जब मार्च अप्रैल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो डर था कि मिड मई में तकरीबन 1.5 लाख के करीब संक्रमित मरीजों की संख्या होने की बात की जा रही थी। लेकिन अभी तक लाख का आंकड़ा नहीं छुआ है। तो इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह से काम करेंगे, ताकि जो संख्या जो बढ़ने वाली है, संक्रमित मरीजों की संख्या जो बढ़नी है, उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट करके कम से कम अगर संक्रमित मरीज निकलेंगे तो उनको इलाज देना आसान होगा। अभी भी लेकिन बेड्स की अगर बात करें तो इलाज को लेकर के अभी भी आवश्यकता अभी आने वाले समय में और बढ़ेगी। हालांकि जो महाराष्ट्र सरकार है उसका कहना है कि उन्होंने काफी ज्यादा इंतजाम किए हैं। लगभग हर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको भी 80% वहां से भी बेड की उपलब्धता की बात जी की है। बाकी जगह पर भी जी काफी कोशिश की जा रही जी है कि चीजों को ओके कंट्रोल में किया जाए। लेकिन आने वाले ओके समय में पक्की बात है हाँ कि महाराष्ट्र सरकार जी चीजों को अपने काबू में करने की कोशिश करेगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबोध इस रिपोर्ट के लिए, डिटेल बताने के लिए।